लोक में सामाजिक समझौते की बात की जाती है। यहाँ पर दो तरह के सामाजिक समझौते होते हैं। एक सामाजिक समझौता होता है, उसके द्वारा समाज का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। और दूसरा जो सामाजिक समझौता होता है, उसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति इस तरह से दो सामाजिक समझौते की बात की जाती हैं। यहाँ पर सामाजिक समझौते की जो विशेषता है, यहाँ पर सामाजिक समझौते की विशेषता है, सामाजिक करते हैं। अब जॉन लॉक सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की जो बात करते हैं, तो कुछ तरह से हैं। प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए लोक के मतानुसार मनुष्य ने एक ऐसी समझौता किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समाज के सब मनुष्यों के साथ किया जाने वाला अनुबंध है, अतः इसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं। इसमें सभी मनुष्यों ने भाग लिया और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार समाज को अर्पित कर दिया। शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था में थे वह उन्हें प्रदान नहीं किए। इस तरह जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी। इस समझौते से सिविल समाज उत्पन्न होते हैं। यह प्रथम समुदाय था। इसके उपरांत दूसरा समुदाय के माध्यम से शासन की स्थापना की जाती है। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की जाती है, राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। लोक के प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए एवं कानून को दंड एवं भय से क्रियान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया गया। लोक के समझौते की व्याख्या करते हुए डॉक्टर आशीर्वादम ने लिखा है, लोक ने जिन दो समझौतों की चर्चा की है उसमें पहली समुदाय द्वारा नागरिक समाज की और दूसरी समुदाय द्वारा सरकार की स्थापना होती है। पहली समुदाय जनता के बीच होती है, दूसरी समूची जनता और शासक के बीच में होती है। पहले समझौते के द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्ति ने सौंपे हैं वे समाज द्वारा सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं। सामाजिक समझौते में सरकार भी एक पक्ष होती है। इसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती हैं, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लोग एक सीमित और रेस्पॉन्सिबल सरकार की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। लोक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम विशेषता यह है, सामाजिक समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। कोई व्यक्ति इस्लामी समाज की सहमति के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करता वो प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं और समुदाय का उन पर उत्तरदायित्व नहीं रहता है। ये समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता, अर्थात समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया उसको प्राकृतिक दशा में लौट जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं है। यह एक ऐसा समझौता है जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को मानना पड़ता है, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार का अधीन नहीं होता है। वह यह मानता है राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। उन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि उस राज्य में सम्मिलित होने या न होने की सहमति प्रदान करता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो एक राज्य से बाहर जाने पर वो अपनी पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं। लोक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने केवल कुछ ही अधिकारों को प्रत्यय करता है और उन्हें अपने सभी अधिकारों को नहीं। ये अधिकार प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसके कार्य रूप देने या उल्लंघनकारी को दंड देने का अधिकार है। वह अपने अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं, समस्त समुदाय को सौंपता है। ये अधिकार व्यक्तिगत धरातल से हटकर संपूर्ण राजनीतिक समाज में निहित हो जाते हैं। इस प्रकार
इस समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। राज्य के अंतर्गत सभी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। लॉक के शब्दों में प्राकृतिक कानून के बंधन समाज में समाप्त नहीं होते हैं। यह समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट निर्माण का पहला चरण है। समाज या ट्रस्ट का निर्माण करने के बाद सरकार का निर्माण होता है, इसलिए बहाना मत है। लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, फिर भी वो दो प्रकार के समझौते मानता है। पहले समझौता प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर एक सिविल सोसाइटी की स्थापना करता है। इसके बाद दूसरे समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है। यह प्रथम समझौता व्यक्तियों में परस्पर होता है, दूसरा समझौता नागरिक समुदाय और सरकार के बीच होता है। इसके विपरीत कुछ विद्वान ये मानते हैं लॉक के अनुसार सिर्फ एक समझौता होता है, दो नहीं। समझौते में सिर्फ नागरिक समुदाय का अधीन होता है, सरकार का नहीं। समझौते द्वारा सरकार की स्थापना से सरकार को विशेष गरिमा और अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो लॉक को दार्शनिक धारणा के विरुद्ध है, क्योंकि लॉक का धारणा अत्यधिक शक्तिशाली सरकार का विरोध करता है। लॉक का सामाजिक समझौते का विचार हॉब्स की अपेक्षा रूसो से अधिक मिलता है। रूसो और लॉक दोनों ये मानते हैं सरकार की संस्था समझौता नहीं, बल्कि सामाजिक समझौते से जनता के सर्वोच्च अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है। लॉक के शब्दों में सरकार की संस्था बन जाने पर भी सर्वोच्च सत्ता जनता में ही निहित होती है। रूसो ने भी जनता की संपूर्णता पर चर्चा की है। तो जो सामाजिक समझौते की जो विशेषता है, पहली जो विशेषता है वो जनता की सहमति पर आधारित है। जो है जनता की सहमति पर आधारित है। जनता की सहमति पर आधारित है। दूसरा है एक बार समझौता करने के बाद भंग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। एक समझौते के द्वारा दो नागरिक समाज सिविल सोसाइटी नागरिक समाज की स्थापना होती है। नंबर एक, दूसरे से राज्य की स्थापना होती है। की स्थापना होती है। तीसरी, प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है। प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है। इस तरह से ये माना जाता है। नहीं हो सकता यहाँ पर बात जो समाज की स्थापना होती है, समाज प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है। इस तरह से जो सामाजिक समझौता, लॉक का सामाजिक समझौता दो सामाजिक समझौता करता है। एक सामाजिक समझौता एक सिविल सोसाइटी की है। सिविल सोसाइटी का निर्माण किया है और सिविल सोसाइटी में जनता ने आपस में सिविल सोसाइटी में जनता ने आपस में समझौता किया है। जनता ने आपस में समझौता किया है। दूसरा, जो राज्य की उत्पत्ति है उसमें दूसरा राज्य की उत्पत्ति पर यहाँ पर ट्रस्ट का नाम दिया है।
ट्रस्ट का नाम दिया है, गवर्नमेंट का नाम दिया है। यहाँ पर सात जन समुदाय और शासक में समझौता होता है। जन समुदाय और शासक में समझौता होता है। जन समुदाय और शासक में समझौता होता है। इस तरह से लोग सामाजिक समझौता करता है। यहाँ से राज्य की उत्पत्ति भी होती है। इस तरह से ये माना जा सकता है। आज मैंने आपको लोक की प्राकृतिक अवस्था और उसकी मानव स्वभाव समझौते की मैंने आपको बात की है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं।